हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें डाल दिए हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, आप देख लेना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। 10 क्वेश्चन है, उनको सिंपली a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। और एक और बात समझ लो ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन आए बेटा, कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को करने से पहले उसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू a प्लस आयोटा बी, बाकी सारी चीजें बाद में होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3/5 आयोटा, इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, देखो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होने, नॉन आयोटा के साथ 5 इंटू -3/5 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट, ये -3 और आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, तो फाइनल आंसर इज 3। ठीक है, अब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 आयोटा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, a प्लस आयोटा b। थर्ड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, ये आपका है, तो इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 21, इसके साथ करेंगे 21 आयोटा और ये आपका 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, तो 21 और ये आपका 28 28 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, इट मींस -7। तो फाइनली 14 प्लस 28 आयोटा, ये आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, a प्लस आयोटा b। अब आयोटा b लिखो, b आयोटा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इजी है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, स्टिल वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये है आपका 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 आयोटा 1/3 माइनस दिस वन -4/3 प्लस आयोटा, -4/3 प्लस आयोटा, ये है आपका। तो बेटा ये है, पहले इनको ऐड करो, जो रियल पार्ट है उसमें रियल पार्ट ऐड होगा, जो इमेजिनरी है वो उसमें इमेजिनरी होगा। ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3 प्लस 1/3 आयोटा, मतलब ये रियल पार्ट था, इसमें ये ऐड हो गया, ये 7/3 में ये ऐड होगा, तो एक ब्रैकेट के अंदर रखो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4/3 माइनस आयोटा, इस अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, और 1 प्लस 12 13 प्लस 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 8/3 आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करो, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 17/3। ठीक है, और इसका एलसीएम 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 - 3 दैट इज 5/3 आयोटा, दिस इज a प्लस आयोटा b फॉर्म। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8, 9, 10 काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में भी आते हैं बेटा, तो ध्यान से करना है, इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4। इसको आप फर्दर ये लिख सकते हो ना, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल जो आपका मैथमेटिक्स है वही लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे नॉर्मल ओपन करते हो वैसे करो। 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी इसकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 इंटू b का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बेटा -1 और ये -2 आयोटा होल स्क्वायर, फाइनली ये 0 हो जाएगा, तो -2 आयोटा होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर
एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल अगेन -1, तो 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 minus 4 plus 0 iota. It can be written as a plus iota b form, and this was question number 8. हर एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि इसको a plus iota b की फॉर्म में लर्न करो। अब उससे पहले एक दो फॉर्मूला लिख देता हूँ। a minus b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, आप कर लेना। और प्लस हो तो बेटा प्लस आ जाता है, हर जगह पे प्लस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले डिस्कस करते हैं, फिर 10 करेंगे। 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर 3, इसको करना है। ये क्या है? a प्लस बी होल क्यूब, लिख देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अप्लाई कर दो। a क्यूब 1/3 क्यूब प्लस b क्यूब 3 आयोटा क्यूब प्लस 3ab। a कितना 1/3, b कितना 3 आयोटा, a प्लस b 1/3 प्लस 3 आयोटा। नॉर्मल आइडेंटिटीज ओपन करनी है आपको। 1/27, ठीक है जी, 1/27 और ये 27 आयोटा क्यूब, और 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 आयोटा की मल्टीप्लाई अंदर लिख लेता हूँ एक बार और। 3 आयोटा 1/3 प्लस 3 आयोटा, तो बेटा ये लिख लो 1/27 प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो ये 27 आयोटा हो जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल आउट, प्लस आयोटा बचेगा आपका, और इसको इसके साथ करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो 1/27 ये आपका -9 और ये आपका -26 आयोटा। इसको आप सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। 27 इसका एलसीएम लेना आपको, तो 21 माइनस 9 इंटू 27 माइनस 26 आयोटा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 9 में हल्का सा डिफरेंस है। -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब है ना। तो इसमें से अगर तो मैं अंदर से माइनस कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/3 आयोटा होल क्यूब। अब आपको पता है अगर जो a इंटू बी रेज टू पावर n है, तो ये क्या होता है बेटा? a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n। ये पावर इस नंबर पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो माइनस का क्यूब तो क्या होता है? माइनस ही रहेगा। और 2 प्लस 1/3 आयोटा होल क्यूब, मतलब इस क्वांटिटी को आपको अब इवेलुएट करना है बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, टर्म चेंज है, माइनस का बाहर साइन रखना, जैसे इसके बाहर आप माइनस लगा दो, इसी तरीके से, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये एक ही टाइप के हैं। ठीक है, इनमें क्या करना है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट में क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज दिस। बेटा मल्टी z लेट कर लो, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इनवर्स की स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी सी आपको। व्हाट इज इनवर्स, है ना? इनवर्स होता क्या बेसिकली? दो तरीके के इनवर्स आपके पास मिलेंगे ज्यादातर। एक तो होता है आपका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स हल्का फुल्का मैंने आपको निकालना बता दिया था, लेकिन डिटेल नहीं बताई थी। अब सुनो ध्यान से, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स से पहले एक वर्ड आता है आपका आइडेंटिटी। क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे ही आपकी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और ये किसी सेट की होती है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स की एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी, सारे के सारे होल नंबर्स की एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी। होता क्या है देखो, थोड़ा सा ना ये उससे कनेक्टेड है, फर्स्ट चैप्टर से, सेट्स से कनेक्टेड है। ठीक है ना, इसके जस्ट बाद हम सेट्स डिस्कस करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? तो
2 में हम क्या एक ऐसा नंबर ऐड करें कि 2 ही आए, क्या है 0, 0 क्या है एक ऐसा नंबर। अब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो, जिस नंबर ऐड करोगे वही आ जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। इन जनरल 0 क्या होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी का मतलब ये ऐसा होता है ए में हम क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए, तो जो ई नंबर है वो क्या होगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको भी जब चैप्टर में आएगा। तो a प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो वो e क्या हमारा e इज इक्वल टू 0 है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी में, ठीक है। और ये जो a और e है ना, ये a और e, जैसे आप एडिटिव आइडेंटिटी आप रियल नंबर्स के निकालते हो, तो ये a और e भी एक रियल नंबर होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर की बात करें बेटा, नेचुरल नंबर में की जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब 2 में हम क्या ऐड करें, 0 कि 2 ही आए, क्या 2 नेचुरल नंबर में होता है, सॉरी क्या 0 नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता ना। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो नंबर है ना ये भी उन्हीं नंबर्स में बिलोंग करना चाहिए, उन्हीं नंबर्स के अंदर से ही एक नंबर निकल के आता है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए, क्या होता है 1 है। तो ज्यादातर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी 0, ठीक है। अब इनवर्स क्या चीज होती है, इनवर्स का मतलब होता है कि ए नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, मतलब ए में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, क्या होगा, obviously बात है माइनस ही होगा, ठीक है। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी तो हो जाएगी 0 प्लस 0 आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस जेड, है ना, माइनस जेड क्या होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, तो माइनस यही करना पड़ेगा 3 आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम फंडा लगता है, ए में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, ए में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो क्या नंबर होगा हमारा, ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो 1/a, ठीक है। वैसे तो जैसे रियल नंबर हैं इनके फंक्शन के जैसे आप पढ़ोगे ना आगे चेंज होते रहते हैं, लेकिन लगभग जितने भी आपके सेट्स हैं उनकी ज्यादातर की ये मिलेगी आपको 0 एंड 1, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे ये चीजें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया 1/a, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और 1 दे दें, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब करना सीखते हैं कि क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल सिंपल सा था, ये तो फालतू की चीजें थी, ले लो कोई बात नहीं, ठीक है। z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा 1/z, 1/z का मतलब 1/4 माइनस 3 आएगा। और दूसरी चीज बताई थी मैंने, कभी भी देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी होता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। तो 1/ये तो हो गया क्या आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन इसको किस फॉर्म में लेके आना है a प्लस आइटा b। डिनोमिनेटर में कभी भी आपको आइटा नहीं छोड़ना है, तो 4 प्लस 3 आइटा, 4 प्लस 3 आइटा, ठीक है। ये 4 प्लस 3 आइटा और ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का स्क्वायर और ये 4 प्लस 3 आइटा बाई 16 आइटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 9, ठीक है। ये 4 प्लस 3 आइटा बाई 25 और अगेन बेटा इसको करना है आपको a प्लस आइटा b की फॉर्म में 4/25 प्लस 3/25 आइटा इनको सेपरेट करना है। That is our required multiplicative inverse of given complex number, ठीक है।
जैसे कोई भी नंबर दे दें, दो हैं इसमें क्वेश्चन और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल, √5 + 3 आयोटा, ये क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कभी भी डिनोमिनेटर में आपको डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा, ऊपर आपका आएगा √5 - 3 आयोटा बाय ये आपका इसका स्क्वायर होगा 5 और इसका +9, ठीक है, √5/14 - 3/14 आयोटा। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, एक्सप्रेस द इन a + आयोटा b फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन a + आयोटा b फॉर्म। मेन काम ये होता है, देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन है नहीं लेकिन इतना बड़ा, 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5, ठीक है, डिवाइड बाय √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल a + b a - b लगा दो ऊपर, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये सिंपल है आपका √3 + √2 आयोटा माइनस √3 + आयोटा √2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियरली। ऊपर आ जाएगा आपका 9 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका 5 डिवाइड बाय √2 और √2 कितना हो जाएगा 2√2 आयोटा, ठीक है, और ये फाइनली हो जाएगा आपका बेटा 14/2√2 आयोटा। एक तो जरूरी बात ये 2 से कैंसिल आउट कर दो 7, ठीक है, 7/√2 आयोटा। अब आयोटा कभी भी छोड़ते नहीं है तो कर दो इसको, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा नीचे -1, ऊपर आ गया आपका 7 आयोटा बाय -√2, ठीक है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, a + आयोटा 0 - 7/√2 आयोटा, और रूट को भी रैशनलाइज कर दो तो 0 - 7√2/2 आएगा। जो भी मर्जी आपका आंसर हो वो इसमें से कर लेना। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 5.1। और उसके बाद बेटा आपको मैंने बताया था, ठीक है, मोड जेड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस आपको बताया था, थोड़ा सा और देख लो। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको डिस्कस की थी, जेड सपोज आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसके कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई एक आपको पॉइंट मिलेगा, ये है x, y, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कौन सा प्लेन है, आर्गन प्लेन है, ये रियल एक्सिस बोलते हैं इसको, और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोड जेड से, और मोड जेड की वैल्यू होती है √x² + y²। आई कहाँ से है, ये आपका ओरिजिन था 0 0, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ओपी डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपका मोड जेड ज्योमेट्रिकली आपको बता देगा, ठीक है ना, कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन आपका मोड जेड रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये एंगल भी बना रहा है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये एंगल जो है आपका इस थीटा, ठीक है ना, थीटा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा को क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना, काफ़ी काम आने वाला चैप्टर भी है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक आर्गुमेंट ऑफ ए जेड, ये थीटा, द एंगल्स विच द दिस लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की जगह क्या आ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। बेटा 5.2 में आपके दो ही टॉपिक आते हैं, आर्गन प्लेन क्या होती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है। आर्गुमेंट समझ में आ गया, थीटा होता क्या है, कैसे निकालते हैं वो देखो, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। एक आती है आपकी पोलर फॉर्म,
क्या होती है, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में देखो फॉर्म है ना, मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ x प्लस आइटा y की फॉर्म में लिखा, दूसरी एक फॉर्म होती है मतलब x प्लस आइटा y ना लिखना चाहो आप तो ये किसके इक्वल होता है, मोड z, ध्यान से देख लो, मोड z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये थीटा क्या है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको पोलर फॉर्म निकालनी है तो बेटा सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो x प्लस आइटा y की फॉर्म में, उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी, मोड z, उसका मॉडुलस निकाल दो। ठीक है, उसका क्या निकाल देते हैं, मॉडुलस, और इसको कई बार ना स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह, तो इसको एक और लिख सकते हो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हो r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ऐसे भी लिखा जाता है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हो आप r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और r को रिप्लेस कर सकते हो आप मोड z से। अब वे फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देख लो। सबसे जरूरी चीज देखो, अगर जो आपके पास मॉडुलस आ गया और आर्गुमेंट आ गया तो आपको ये सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीजें हैं आपके पास अब दो, एक तो क्या निकालना है, मॉडुलस, और दूसरा ये क्या था, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो थीटा है ये क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इनको निकालते कैसे हैं, निकाल के पोलर फॉर्म में लिखना काफी इजी है, और पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है कि राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, ये बात समझ में आई गई होगी। और जो ये आपका बेटा थीटा है, थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, तो थीटा है मस्ट बी लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। पाई हो सकता है लेकिन माइनस पाई नहीं हो सकता। ठीक है, थीटा बेसिकली क्या है, वो पॉइंट है उसको ओरिजिन से मिलाते हैं, जो एंगल बनाता है दैट इज आवर थीटा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखो, अगर जो आपका पॉइंट, सबसे जरूरी चीज, ये आपके रियल और इमेजिनरी एक्सिस आर्गन प्लेन है, कौन सा प्लेन है, आर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस निकालना तो कोई है नहीं, मेन चीज है आपका आर्गुमेंट निकालना, सबसे आसान है। ठीक है, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दें, सपोज आपका चार चीजें डिस्कस कर रहा हूँ पहले। ठीक है, क्या, चार चीजें। ठीक है, कौन कौन सी, चलो ये 0 होता है बेटा, ये 90 बोले तो π/2। ठीक है, आगे आप, अभी तो स्टार्टिंग है ना आपकी, थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, क्वाड्रेंट भी नहीं पता अभी तो आपको। ठीक है, ये 0 देखो, जो पूरा इसको बोलते हैं प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ये चार पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 0, ये 90। ठीक है, ये क्या होता है 180 को लिखते हैं बेटा पाई, ये आपका थर्ड चैप्टर में आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 270 3π/2। ठीक है, आप ये 2 पाई होता है। ठीक है, और ये एक तरीके से बोल सकते हो 180 से थीटा लेस देन 180। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे जरूरी काम, अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 0 आएगा, 3 + 0 आएगा। ठीक है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग पॉइंट क्या बनेगा बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, आर्गुमेंट निकालना है, सबसे फर्स्ट काम क्या करना है आपको, ये पॉइंट निकालना है, 3,0 यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, अगर जो ये आपका इधर x एक्सिस पे आए, जो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, देन थीटा विल बी 0। अगर जो यहाँ पे लाई करता है कोई पॉइंट, देन आर्गुमेंट विल बी 0। ठीक है, कहीं पे भी। ठीक, एक बात। दूसरा, अगर जो आपका इसका रिवर्स होता, 0 + 3 आयोटा होता, 0 + 3 आयोटा, 0 तो वैसे लगा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा 0,3, तो 0,3 यहाँ आएगा। तो जो ये एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 का। 90 को क्या लिखते हैं बेटा, π/। ठीक है, तो आर्गुमेंट कितना हो जाता है हमारा, थीटा हो जाता 90 को लिखेंगे हम π/2। और भी जब जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
और उसके बाद आपका अगर जो यहाँ आता पॉइंट, यहाँ आने का मतलब क्या होगा, y तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 0 आएगा, -2, -0। तो ये OP वेक्टर ये OP ये बनेगा आपका, ये बनेगा तो ये 180, ठीक है। 180 का मतलब क्या हो गया 5, तो जो थीटा होगा वो कितना होगा हमारा 180, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आएगा तो आपका 270 का हो जाएगा, ठीक है। पहले बेटा हम थोड़ा सा ये प्लेन डिस्कस करके फिर आर्गुमेंट और 5.2 पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।